फ्रेंड्स, हम उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वनस्पति एवं वन्य जीव। हमने वनस्पति पिछले पार्ट 1 में कर ली, अब वन्य जीव देखने जा रहे हैं। इस वन्य जीव में सबसे पहले हम वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनकी सारों की सूची देख लेंगे। फिर जितने भी पक्षी विहार हैं उनकी सूची देख लेंगे। जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनकी सूची देख लेंगे। जितनी भी हमारी वेटलैंड है उनकी सूची देख लेंगे। इसके पश्चात जितने भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त क्लोज अप कर देंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश में के पक्षी विहार। तो ओखला पक्षी विहार हमारा गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? हमारा गौतम बुद्ध नगर में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है हमारा। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है हमारा। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है हमारा। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में हमारा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है हमारा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है हमारा। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है हमारा। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है हमारा। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। पटना पक्षी विहार हमारा एटा में है। पटना पक्षी विहार हमारा एटा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार हमारा आगरा प्लस इटावा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार हमारा आगरा और इटावा में है। आगरा और इटावा में है। इसके पश्चात जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार हमारा बलिया में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। शेखा झील हमारी अलीगढ़ में है। शेखा झील कहाँ पर है? हमारी अलीगढ़ में है। और इन सभी जितने भी पक्षी विहार बतलाए हैं सभी जगह हमारे क्या आते हैं? अब प्रवासी पक्षी आते हैं। सब जगह हमारे इन सभी पर क्या आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एबी लिस्ट में कई एक बार मालूम किया है। यूपी पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में। तो इस तरीके से ये एबी लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। क्या देखते हैं? इसके बाद जो है हम उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपनी सूची देखते हैं उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, पक्षी विहार की हमने सूची देख ली। उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य ये भी हमारे एबी लिस्ट में आ जाते हैं। तो दुधुआ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, और 1987 में ये बना था। दुधुआ टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी 1987 में बना था। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, 2012 में बना था। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में 2012 में बना था। इसके पश्चात पीलीभीत टाइगर रिजर्व हमारा ये पीलीभीत में 2014 में बना था। इसके पश्चात रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में 2022 में बना था ये। और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है ये। देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व हमारा चित्रकूट में है। 2022 में देश का हमारा 53वां टाइगर रिजर्व है। इसके पश्चात हम देख लेते हैं जो रामसर साइट्स की जो रामसर साइट्स हैं उनकी सूची देख लेते हैं। काहे की रामसर साइट्स की सूची देख। फ्रेंड्स, इसके बाद जो है अब हम उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल देख लेते हैं। तो ये भी एबी लिस्ट में खूब दबाकर मालूम की जाती है। इसमें क्या है? हमारा नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। एबी लिस्ट में मालूम की जाती है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरौरा तक बुलंदशहर में है। ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरौरा तक बुलंदशहर में है। समन पक्षी विहार हमारा मैनपुरी में है। सरसई नवर झील जो है हमारी इटावा में है। कीमत झील या इसको सूर सरोवर भी कहा जाता है, यह हमारा आगरा में है। सांडी पक्षी विहार हमारा हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार हमारा रायबरेली में है। समसपुर पक्षी विहार हमारा कहां पर है? रायबरेली में है। इसके पश्चात जो है पार्वती अर्गा पक्षी विहार हमारा गोंडा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार हमारा कहां पर है? गोंडा में है। हैदरपुर वेटलैंड हमारी बिजनौर में है। बखीरा
जो बखीरा वेटलैंड है, ठीक है, बखीरा रामसर स्थल से है हमारा, संत कबीर नगर में है। तो इस तरीके से ये हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी रामसर स्थल की सूची थी वो देख ली। अब हम थोड़ी सी इसके अंदर इस टॉपिक में जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी सूची देख लेते हैं। क्या देखते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य की सूची देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये भी कई एक बार क्वेश्चन में आए हुए हैं कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है और किस किस चीज के लिए फेमस है। तो देखते हैं सबसे पहले चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा और आगरा में है और घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए ये फेमस है। दूसरा हमारा करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है? हमारा बहराइच में है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है, बाघ, हिरण और चीतल के लिए फेमस है। उसके बाद हमारा कौन सा? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ है? बांदापुर और चित्रकूट में। बांदा और चित्रकूट में तेंदुआ, काला हिरण और चिंकारा के लिए फेमस है ये। अब क्या? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। चंद्रप्रभा कहां पर है? हमारा चंदौली में। भालू, तेंदुआ, चिंकारे के लिए फेमस है। उसके पश्चात हमारा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। किशनपुर जो है हमारा लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है किशनपुर? हमारा लखीमपुर खीरी में। बारहसिंहा और चीतल यहाँ पर पाए जाते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा ललितपुर में है। काला हिरण और चिंकारा यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके पश्चात जो है हमारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है हमारा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर में है। भालू, तेंदुआ और चिंकारा पाया जाता है। हस्तिनापुर, यह सबसे बड़ा है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। इसका विस्तार है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, इतने जनपदों में इसका विस्तार है। सबसे बड़ा है हस्तिनापुर और ये बारहसिंघा के लिए फेमस है। हस्तिनापुर किसके लिए? बारहसिंघा के लिए फेमस है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा वाराणसी में, और कछुआ ही पालन इसमें किया जाता है। गंगा नदी जो है हमारी उसके मतलब उसमें ये कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बारहसिंघा के लिए फेमस है। इसके पश्चात ये जो है ये एबी लिस्ट में मालूम करता यह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके पश्चात हम फ्रेंड्स इसके पश्चात जो है उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं पर आइए हम एक नजर डाल लेते हैं। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इस योजना के तहत यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक दुधवा टाइगर रिजर्व है, एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर में, एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया, एक रानीपुर टाइगर रिजर्व हो गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर में यूपी के 4 टाइगर रिजर्व आते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट एलिफेंट सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा ये दूसरी महत्वपूर्ण योजना है वन्यजीव संरक्षण से संबंधित। ये 1992 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था ये योजना। प्रोजेक्ट सहारनपुर और बिजनौर में एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं। कहां पर? प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत सहारनपुर और बिजनौर में एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया है। यूपी इसका महत्वपूर्ण भागीदार राज्य है। यह केंद्र सरकार की योजना है लेकिन यूपी इसमें महत्वपूर्ण भागीदार राज्य है। 2021 में इसको चलाया गया था। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो होता है हमारा ये अंधा होता है और अपना शिकार जो करता है प्रतिध्वनि के आधार पर करता है। ठीक है, प्रतिध्वनि के आधार पर। इसके पश्चात ब्रज घाट से नरौरा तक, ब्रज घाट हमारा ये है हमारा
गढ़गंगा है, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर है, गढ़मुक्तेश्वर से ही ब्रजघाट स्टार्ट होता है, और नरौरा जहां तक हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां तक जो गंगा का पार्ट है उस पार्ट में जो है ये हमारा बहुत बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती हैं। 2009 में, ठीक है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। इसके पश्चात घड़ियाल संरक्षण योजना जो है हमारी 1975 में चालू हुई थी। लखनऊ में, एक लखनऊ के आउटर में थोड़ा सा कुकरेल में, लखनऊ के कुकरेल में 1975 में, लखनऊ के कुकरेल में 1975 में एक क्या बनाया गया, घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाया गया। लखनऊ के कुकरेल में 1975 में घड़ियाल संरक्षण केंद्र एवं घड़ियाल संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र बनाया गया। तो ये जो संरक्षण केंद्र है यहाँ पर घड़ियाल के बच्चों को पैदा किया जाता है। जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, जलीय क्षेत्रों में छोड़ा जाता है। फिर चंबल नदी मीठे पानी के घड़ियालों का प्रमुख केंद्र है। चंबल नदी मीठे पानी के घड़ियालों का प्रमुख केंद्र है। और ये घड़ियाल संरक्षण योजना जो है यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें क्या है, ये तीनों राज्य महत्वपूर्ण राज्य हैं। और राष्ट्रीय चंबल नदी अभ्यारण्य जो है वो संयुक्त रूप से यूपी में आता है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आता है। ये हो गया हमारा घड़ियाल संरक्षण योजना। इसके पश्चात गिद्ध संरक्षण योजना। देखो गिद्धों की जनसंख्या जो है आई एम सॉरी, थोड़ी खांसी है, तबीयत खराब है। ये जो है हमारा गिद्ध संरक्षण है हमारा, जो जो पशु होते हैं, पशुओं को दूध देने के लिए एक डक्लोफिनॉक नामक एक औषधि लगाई जाती थी, और वह औषधि मृतक पशुओं के शरीर में रह जाती थी। मृतक पशुओं का जब गिद्ध सेवन करते थे, वो गिद्ध उस मांस के माध्यम से गिद्धों के अंदर चली जाती थी डक्लोफिनॉक दवाई, औषधि, और वो गिद्धों के किडनीज को, गुर्दों को क्षतिग्रस्त कर देती थी, जिससे गिद्ध हमारे बहुत तेजी से मरते गए और गिद्धों की जो जनसंख्या है बहुत तीव्रता से घटी। और इसके पश्चात जो है इनके संरक्षण के लिए है महाराजगंज में एक गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया। यह यूपी का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र है। तो इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण में, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं उन पर हमने एक नजर डाल ली। इसके पश्चात जो है हम, इसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तक जितना पढ़ाया है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट यही है, ठीक है। इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, भालू पुनर्वास सेंटर कहां पर है, मथुरा में है। भालू भालू पुनर्वास सेंटर हमारा कहां पर है, भालू पुनर्वास सेंटर हमारा कहां पर है, मथुरा में स्थित है। मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है हमारा, वृंदावन में है। मयूर संरक्षण केंद्र हमारा कहां पर है, वृंदावन में। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है। बारहसिंघा संरक्षण केंद्र हमारा कहां पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। बारहसिंघा, ठीक है, बारहसिंघा बारहसिंघा संरक्षण केंद्र हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। काले हिरण के लिए संरक्षण केंद्र, काले हिरण के लिए संरक्षण केंद्र हमारा अलीगढ़ प्रयागराज में है, ठीक है। काले हिरण के लिए संरक्षण केंद्र कहां पर हमारा, अलीगढ़ में है और प्रयागराज में है। अब क्या है हमारा, कुकरेल स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, लखनऊ में जो कुकरेल स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है उसको 2016 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। उसको 2016 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यूपी का प्रथम वन्यजीव विहार कहां पर है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। यूपी का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहां पर है, हस्तिनापुर में है। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर में है। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहेसी, ठीक है, लाख बहोसी है, सॉरी बहोसी। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी है। फिर उसके पश्चात उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, शेखा झील है।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा? शेखा झील अलीगढ़। ठीक है, और केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित कर रही है। तो ये हमारे परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये समय समय पर उत्तर प्रदेश में आयोजित कोई भी परीक्षा है उसमें टकरा सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम देखते हैं आगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर लिख लें। ओके, मैं रफ कर रहा हूं। इसके पश्चात जो है देश का प्रथम वन्यजीव संरक्षण संगठन, देश का प्रथम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण संगठन, वन्य जीव संरक्षण संगठन, ठीक है, 1956 में यूपी में खोला गया, यूपी में खोला गया। ठीक है, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जो वन्य प्राणी, वन प्लस वन्य जीव समवर्ती सूची में लाया गया इसको। ठीक है, समवर्ती सूची में इसको लाया गया। ठीक है, और जो हमारी यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव विहार जो है, जैसे कि अभी हमने लिखा था, यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है हमारा? चंद्रप्रभा, ये कहां पर है हमारा? चंदौली में। चंद्रप्रभा कहां पर है हमारा? चंदौली में है। ठीक है, हमने पढ़ ही लिया। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, अमरोहा में, ठीक है, मेरठ में, इसमें इसका विस्तार है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व में नाम क्या था? पूर्व नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके पश्चात जो है मैं समझता हूं ये सब हमने मोटे मोटे जितने भी इस टॉपिक से संबंधित जितने भी तथ्य थे हमने कंप्लीट कर लिए, और मैं समझता हूं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हुआ होगा। इसी के साथ हम अपनी ये जो उत्तर प्रदेश की वनस्पति एवं वन्य जीव का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।